हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपना फैमिली डॉक्टर देवाशीष यारी। आज मैं आप लोगों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। गैस्ट्रोएंटेराइटिस हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इन्फ्लामेशन को कहते हैं या फिर हमारी आंतों के सूजन को गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहा जाता है। इसके 3 प्रमुख लक्षण होते हैं: लगातार उल्टियाँ होना, बहुत ज़्यादा लूज मोशन होना, पेट दर्द होना और कभी कभी तेज़ बुखार आना। विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस इत्यादि हमारे आंतों में इन्फेक्शन कॉज करते हैं और उस इन्फेक्शन के कारण आगे जा कर के हमारे आंतों में सूजन हो जाती है और गैस्ट्रोएंटेराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे आंतों के इन्फेक्शन या गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मेन कारण क्या होता है? बासी खाना खाना, क्योंकि बासी खाने में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया डेवलप कर जाते हैं। बिना अच्छे से हाथ धोए खाना खाना, क्योंकि हमारा हाथ ही मेन सोर्स होता है किसी भी इन्फेक्शन का। तीसरा, गंदा पानी पीना। इसके अलावा स्ट्रीट फूड खाना भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस का। गैस्ट्रोएंटेराइटिस से बचने के लिए हम लोग अच्छे से पका हुआ खाना खा सकते हैं, अच्छे से हाथ धो करके खाना खा सकते हैं। नॉर्मल बायोलॉजिकल वेस्ट उसका सही से निपटारा करके भी हम लोग गैस्ट्रोएंटेराइटिस से बच सकते हैं तथा शुद्ध और साफ पानी पीने से भी हम लोग गैस्ट्रोएंटेराइटिस के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। लेकिन एक बार अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया तो उसका इलाज बहुत ही सिंपल होता है। कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन। इसके अलावा कुछ उल्टी रोकने वाली दवाएं होती हैं, ऑर्डनसेट्रॉन और पेरिनॉम। साथ ही साथ अगर शरीर से ज़्यादा पानी निकल गया होगा तो उस स्थिति में हमें ORS देना चाहिए और IV फ्लूइड्स भी लगाने पड़ सकते हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। हम में से अधिकतर लोग अपने जीवन काल में कभी ना कभी इस बीमारी से ज़रूर पीड़ित हुए होंगे, पर गैस्ट्रोएंटेराइटिस कभी कभी काफ़ी खतरनाक रूप भी ले लेता है अगर इसको ठीक से इलाज न किया गया तो। गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पहला, सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन कहने का मतलब लगातार उल्टियाँ और दस्त होने के कारण शरीर से काफ़ी ज़्यादा पानी बाहर निकल जाता है और शरीर में पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। उस स्थिति में अगर मरीज को हम देखें तो मरीज की आंखें एकदम धसी हुई दिखेंगी। पिंच टेस्ट बोलते हैं, जिसमें हम लोग पेट या शरीर के किसी और एरिया के स्किन को चूटी काट करके देखेंगे इस प्रकार और इसको छोड़ेंगे। तो नॉर्मली पिंच टेस्ट के बाद स्किन अपने नॉर्मल कंडीशन में 3 सेकंड के अंदर आ जाती है। लेकिन अगर 3 सेकंड से ज़्यादा समय में स्किन नॉर्मल होता है तो वो भी एक लक्षण होता है सीवियर डिहाइड्रेशन का। तो अब हम दूसरे कॉम्प्लिकेशन की तरफ आ जाते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है शॉक। लगातार उल्टियाँ दस्त होने के कारण मरीज में डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन के कारण मरीज का ब्लड प्रेशर भी काफ़ी लो हो जाता है और एक समय वैसा आता है जब मरीज का ब्लड प्रेशर हम लोग नाप नहीं पाते हैं। जैसे कंडीशन को शॉक कहते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है। शॉक में मरीज काफ़ी अकबक हो जाता है, कभी कभी सुस्त भी हो जाता है और मरीज के हाथ पैर एकदम ठंडे हो जाते हैं। शॉक में मरीज का ब्लड प्रेशर नहीं मिलता है और ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है और अगर इसको जल्दी ठीक नहीं किया गया तो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंग काम करने बंद कर देते हैं। तो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है एक्यूट रीनल फेल्यूर। 12 से 24 घंटे तक अगर लगातार ब्लड प्रेशर काफ़ी लो रहता है या मरीज शॉक में रहता है तो किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहने के कारण ही किडनी ब्लड को फिल्टर करता है और पेशाब बनाता है। अगर ब्लड प्रेशर काफ़ी लो रह गया या नहीं मिला तो उस स्थिति में किडनी पेशाब नहीं बना पाता है और धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिसको हम लोग एक्यूट रीनल फेल्यूर कहते हैं। एक्यूट रीनल फेल्यूर छोटे समय तक रिवर्सेबल होता है, लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा देर तक मरीज एक्यूट रीनल फेल्यूर में रह जाता है तो परमानेंट किडनी डैमेज होने का भी चांस रहता है। मरीज अगर शॉक में काफ़ी ज़्यादा देर रहता है तो किडनी ही नहीं, किडनी के साथ साथ ब्रेन, लीवर, इंटेस्टाइन और भी दूसरे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और मल्टी ऑर्गन फेल्यूर की स्थिति आ जाती है। एक बार मरीज मल्टी ऑर्गन फेल्यूर में जाना शुरू हो जाता है तो उस स्थिति से मरीज को बचाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है और ज़्यादातर केसेस में मरीज की जान चली जाती है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे गैस्ट्रोएंटेराइटिस के मरीज को कब हॉस्पिटल में भर्ती करा करके इलाज करवाना चाहिए? इसके कुछ कॉमन पॉइंट्स इस प्रकार हैं। 10 या 10 से ज़्यादा बार लगातार उल्टियाँ होना,
मरीज का सुस्त होना या मरीज काफ़ी ज़्यादा अकबक होना, मरीज के हाथ पैर ठंडे होना, 12 घंटे या 12 घंटे से ज़्यादा से मरीज को पेशाब न होना, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट लक्षण हैं जिसको देख करके हम लोग को तुरंत मरीज को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और हॉस्पिटल में भर्ती करा करके उसका इलाज करवाना चाहिए। धन्यवाद।